सेट 2 के अगले प्रश्न चलते हैं, जो 24 का ही है। खंडकों में 21 का कह रहा है कि सभी खंडों को हल कीजिए। पहला है सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो पहले हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या होगा तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, चाहे a बाई बी के रूप में लिखेंगे, जहां a भी कोई पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू 0। b का मान 0 नहीं हो सकता। फिर ये गुणा कर देते हैं, कड़ी में 2 बराबर कड़ी में 2b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको बटे में भेज देंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम a स्क्वायर में 2 से भाग दे देते हैं तो b स्क्वायर यानी पूर्णांक आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, इसलिए a क्या होगा, 2 से b क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ से ये विभाज्य है, यहाँ पर लिखा जाए, और यहाँ पर विभाज्य होगा। अब क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 बना लिए हैं इसको। अब a बराबर हम मानते हैं पुनः a बराबर 2c। a जो विभाज्य हो जाएगा तो एक जगह पर हम 2c भरेंगे, 2c माना गया। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो 2b स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, a स्क्वायर। एक जब हमको क्या भरना है, 2c, 2c का वर्ग हो गया। 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि b स्क्वायर बराबर, या बटे में भेज देंगे, तो b स्क्वायर बाई 2 बराबर c स्क्वायर, अर्थात b स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है। b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए b क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माने थे और उसको हम परिमेय संख्या सिद्ध कर दिए, परिमेय संख्या है। चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होती है, अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया ये वाला। अब हम चलते हैं इस ख वाले प्रश्न में। लेफ्ट हैंड साइड से पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब हम देख रहे हैं इधर वाला जो पद है साइन और कॉस में, तो सेक को हम पहले कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए। यहाँ पर इसको भी हम बदल दिए, इसका लॉसर ले लेंगे ऊपर वाले का, मेन बटा ये हो गया, इन दोनों का लॉसर क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, गुणा कर देते हैं, तो कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्रम से लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई 1। अब अंश का परिमेय का गुणा कर देते हैं, 1 माइनस कॉस ए, दो यहाँ प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, कॉस ए। ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
हमारा क्या हो जाएगा, एक का वर्ग करें चाहे ना वर्ग करें या घन करें, हमारा एक ही होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न है 21 का गौ नंबर। 21 में त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो देखा जा रहा है कि त्रिज्या का मान कितना है 21 सेमी और समकोण बनाती है यानी थीटा बराबर कितना हो गया 90 अंश। वृत्तखंड संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर का मान कितना है 21 है, 21 का वर्ग है, थीटा का मान 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा यानी थीटा मान हो गया 90 अंश। ये 9 से कट जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 2 से 11 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 441 हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 11 और 7 दूनी 14 माइनस 1/2 गुणे कितना 90 साइन 90 का मान 1 हो गया, 441 11/14 माइनस 1/2 441 दोनों का लसा कितना हो गया 14 हो जाएगा, 11 लिख दिए, इससे भाग देंगे 7 बचेगा, 7 एक 7 हो जाएगा, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14 और 7 से इसको काट देंगे तो 7 7 6 42 और कितना बच जाएगा 21 यानी 7 तरीकी 21 यानी कि 63 गुणे ये बच जाएगा हमारा 4 और बटे कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा, इससे 2 से 3 दूनी 6 हो गया और 6 दूनी 12। ये 7 से कटा है 7 7 6 42 7 9 63, यहाँ बच गया है 4 2 126 सेमी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 21 का घाव। अगला प्रश्न है 21 का घाव, वर्गांतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया है, इससे बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक पहले देखते हैं या फोन देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाला हमारा क्या होता है यह फोन होता है, यह फोन कितना दिया है 10 और यह फोन के पहले F0 होता है, F0 9, F2 F1 के बाद F2 होता है यानी 3 दिया हुआ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि यच का मान कितना हो रहा है। यच देखने से पहले यल देख लेते हैं, जिस वर्ग अंतराल में आता है उसका निम्न वाला हमारा क्या होता है यल होता है, यल बराबर कितना हो गया 30 हो गया। अब हमको यच देखना है तो हम पहले क्या करते हैं, इसको देख रहे हैं 5-5 के अंतराल में है, तो देखा कि 5-5 के अंतराल में है तो 35 हो गया, 35 का आधा कितना हो गया 70.5 हो गया, ठीक है। ये हमारा 45 हो गया यानी 22.5 हो गया, यानी अंतराल कितना का रहा है 5-5 का, यानी कि यच हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यच का भी मान हो गया। अब बहुलक बराबर बहुलक बहुपद लिखा जा रहा है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे यच। यल का मान कितना है 30 प्लस F1 का मान कितना है 10 माइनस F0 का मान 9 बटे 2F1 मतलब 10 हो गया, F0 9 हो गया, F2 कितना हो गया 3 हो गया गुणे 5 हो गया। 30 प्लस ऊपर कितना घटेगा तो बचेगा 1 बचेगा, 10 दूनी 20 माइनस है कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा, 9 3 12 गुणे 5 हो गया, यानी 30 प्लस ऊपर 5 हो गया, नीचे हमारा कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 में 8 से भाग देंगे, दशमलव लगा के 0, 8 छके 48 हो गया, बचा 2, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, बचा हमारा 4 40 हो गया, 8 बचे 40, यानी कि 30 प्लस 0.625 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा 30.625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 का अंक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 संबंध 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 ये है, m1 m2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, m1 कितना है 3 है, 3 गुणे x2 का मान कितना है 8 है, प्लस m2 कितना है 1, x1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, m1 3, y2 कितना है 5 प्लस m2 1 गुणे y1 कितना है -3 है, बटे कितना है 3 प्लस 1 हो गया, 8 3 24 प्लस 4 बटे कितना 4 हो गया, 5 3 15 -3 बटे 4 हो गया, इसका कितना हो गया 28 बटे 4 और ये 12 बटे 4, 4 से कट जाएगा 7 हो जाएगा, 4 3 12, 7 कमा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल अभी है, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3, 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी बराबर कितना है, बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 x1 बाई का होल वर्ग y2 y1 का होल वर्ग बराबर कितना 10, रूट में x2 कितना है 13 है, 13 - 5 का होल वर्ग प्लस y2 -y1, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल वर्ग बराबर कितना 10, वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो कड़ी हट जाएगा, 13 में से 5 घट जाएगा तो 8 बचा, 8 का वर्ग हो जाएगा, ये y प्लस 3 का होल वर्ग बराबर कितना है 10 है, 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस a प्लस b का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस 2 गुणे y गुणे 3 दूनी 6y माइनस 10 बराबर 0, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y 100, ये हो जाएगा हमारा 10 का वर्ग कर देंगे ना 100 भी होगा ना, ये हमारा 100 हो गया। अब हमारा हो जाएगा 64, 64 में से हम घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 64, पहले 64 और 9 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 73 माइनस 100 बराबर 0, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस शायद ये बच जाएगा 27 और 9 3 27, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, दोनों में क्या मिला है y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 का मान लेंगे तो y प्लस 9 बराबर कितना 0, y प्लस 9 एक क्वेश्चन में, y माइनस 3 दूसरे क्वेश्चन में बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर कितना हो गया -9 हो गया, और y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर हमारा कितना हो गया 0, हमारा y का मान पूछ रहा था हो गया। अब 22वां प्रश्न है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। पहला है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4
के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मतलब शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले बहुपद का हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 3 कितना हो गया? 12। 12 को ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने पर -1 हो जाए। तो 4 और ये 3 ले लेंगे, ठीक है, -4 और +3 ले लेंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 बचे, 4 3 12, -12 भी हो जाएगा। यानी कि 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? x केवल मिल रहा है तो 3x माइनस 4 हो गया। यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो 1 कॉमन लेने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसे उतार देते हैं। 3x माइनस 4 एक क्वेश्चन में और x प्लस 1 दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे। यहाँ पर बहुपद का मान शून्य तब होगा जब पहले खंड को 0 दिखाएंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4/3 हो गया और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। यानी बहुपद के दो शून्य हमारा -1 हो गया और 4/3 हो गया। दो शून्य प्राप्त कर लिए। अब जांच कर लेते हैं। जांच शून्यकों को शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग, दोनों शून्य को हम जोड़ेंगे। 4/3 माइनस +1 -1 है, 4/3 माइनस 1/1, दोनों का लसा कितना हो जाएगा? 3 गुणा कर देंगे, 4 - 3 यानी कि 1/3। यहाँ इसका क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो देखा जाए कि x का गुणांक -1 है, x² का गुणांक 3 है, ये भी है। अब शून्यांकों का गुणनफल दोनों शून्य का गुणा कर देते हैं। 4/3 गुणे -1 गुणा करेंगे -4/3। इसका क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। यह अचर पद हमारा कितना है? अचर पद हमारा -4 है और x² का गुणांक 3 है। ये भी हमारा क्या हो गया? दोनों सत्य हो गया। अब देखते हैं, कह रहा समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण दिया है दशमलव में देख रहे हैं, तो दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 1 दशमलव हट जाएगा, 13 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा क्या हो जाएगा? 4x माइनस 5y बराबर -7 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं किसी एक गुणांक को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। यदि हम 2 का गुणा कर देते हैं तो दोनों 4 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y, 13 दूनी 26 हो गया। और हमारा ये कितना है? 4x माइनस 5y बराबर कितना? -7 हो जाएगा। घटाने में चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11y बराबर 33 हो जाएगा। y बराबर 33/11, यानी y बराबर कितना हो गया? 3। y का मान निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख के मान x का निकाल सकते हैं, ठीक है। y का मान रखा जाए, क्या है? ये समीकरण 1 है ना। तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना है? 3 बराबर 13। 2x प्लस 3 3 की 9
बराबर 13 हो गया। 2x बराबर कितना हो गया 13 माइनस 9 प्लस है इधर गया माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर बटे में जाएगा 2 हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। 22 का ग है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान थी। परिमेय नंबर 2 है ये, ठीक है। वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, एक मान लेते हैं P Q और हमारा R है, इसका केंद्र O है। तो ज्ञात में क्या चीजें लिखेंगे, ज्ञात में वृत्त COR में R पर वृत्त COR मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक वृत्त इस प्रकार है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं क्या क्या है PQ और PR है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, PQ बराबर इनका है वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, यही स्पर्श दोनों है ना, तो PQ बराबर PR। रचना कर देते हैं, रचना में केंद्र O से क्रमशः P Q R को मिलाया, ठीक है, मिला देते हैं। उपपद में अब देखते हैं, उपपद में हमारे पास 2 त्रिभुज उपलब्ध हो रहा है ना, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज POR में। इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि एक तो 90 अंश का कोण है, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय नंबर 1 में कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो क्या क्या बराबर है, OQ बराबर OR लिख देते हैं पहले, OQ बराबर OR बराबर R है। और एक कोण है, यानी कि कोण OQP बराबर ORP बराबर कितना है 90 अंश, ये समकोण है। और उभयनिष्ठ हो गया, PO बराबर PO, ये इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। इस प्रकार त्रिभुज क्या हो गया POQ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज POR, किससे हुआ है, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं PQ बराबर PR, PQ बराबर PR प्रूव्ड हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 22 का घ, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, एक त्रिभुज हम बना देते हैं ABC और BC पर D बिंदु इस प्रकार है, D बिंदु इस प्रकार है कि ADC इसको मिला देते हैं, यानी ADC जो है कोण BAC के क्या है बराबर है। ज्ञात में क्या दिया है, ज्ञात में त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर कोण BAC ये दिया हुआ, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना था, CA का वर्ग बराबर CB इंटू CA, ठीक है। उपपद में चलते हैं, उपपद में हमारे पास 2 त्रिभुज है कौन कौन से त्रिभुज, तो दिख रहा है 3, लेकिन हम इस छोटे त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। पहले छोटे त्रिभुज को लिखते हैं, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABC में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहा है, कोण ADC
सी बराबर कोण बी ए सी। पहले छोटा त्रिभुज है तो छोटे त्रिभुज का ही कोण देखते हैं। बी ए सी ये कहाँ से प्राप्त है, ज्ञात से। और जो सी है यानी कोण सी बराबर कोण सी, इसको उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है। इसके बाद जब ये दो कोण मिल गए, त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। किससे हुआ है, एंगल समरूपता कसौटी से। इस प्रकार त्रिभुज जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। कौन कौन सी भुजा, सी ए, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा सी ए, तो बड़ी वाले त्रिभुज की भुजा हम ले लेते हैं सी बी। फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा सी डी, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या ले लेते हैं, सी ए। तो ये गुणा कर देंगे तो सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी। प्रूव्ड हो गया ये।